फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर फिटर थ्योरी का क्वेश्चन पेपर एम्प्लॉयबिलिटी के क्वेश्चन पेपर के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन फिटर थ्योरी का। अगर वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियो लेके आते रहें। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं फिटर थ्योरी से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फिलर गेज का उपयोग क्या है? तो देखिए, फिलर गेज का उपयोग है मिलने वाले भागों के बीच की गैप की जांच करना। दूसरा क्वेश्चन है फाइल के एक्स रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो आंसर है फेरुल। तीसरा सवाल है आपके पास लकड़ी की अग्नि कागज कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आती है? तो क्लास ए के अंतर्गत आती है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका लकड़ी का काम करने वाली आरी के दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? तो आंसर है मिल्सा फाइल है, जो लकड़ी का काम करने वाली आरी के दांतों को तेज करती है। एक प्रकार की स्पेशल फाइल है। आप जब स्पेशल फाइल पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये फाइल मिलेगी, मिल्सा फाइल। ठीक है। तो अगर हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ इंग्लिश में भी लिखा है विच फाइल इज़ यूज फॉर द शार्पिंग द टीथ ऑफ द वुड वर्किंग सॉ। ठीक है ना, दैट इज़ कॉल्ड मिल्सा फाइल। नेम द फाइल, ये चित्र देख के आपको बताना है कि फाइल कौन सी है आपकी। ठीक है ना, तो ये है आपकी रिफलर फाइल है। ठीक है ना, रिफलर फाइल के बाद अगला जो क्वेश्चन है आपका तो ये है कि आपको इसमें बताना है कि डेप्थ बार कौन सा है। ठीक है ना, ये देखिए एक्स पार्ट के नाम से यहाँ पे एक्स पार्ट आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये एक्स पार्ट है। इस एक्स पार्ट में आपको डेप्थ बार बताना है। ठीक है ना, इसका नाम क्या है? डेप्थ बार, आप देख सकते हो। इसके बाद है निशान दिखाने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है? तो डॉट पंच का। किस प्रकार के हथौड़े का उपयोग रिवेटिंग उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो बॉल पिन हैमर का उपयोग हम रिवेटिंग उद्देश्य के लिए करते हैं। अगला जो सवाल है वो है मशीन स्पिंडल पर ड्रिल चक को कैसे पकड़ा जाता है? तो आर्बर के माध्यम से हम मशीन स्पिंडल पर ड्रिल चक को पकड़ते हैं। कास्ट आयरन में ड्रिलिंग के लिए किस कटिंग फ्लूइड का उपयोग किया जाता है? तो आंसर है ड्राई एयर जेट का। रूफिंग और पैनलिंग के लिए सीट धातु के जोड़ में किस सीम का उपयोग किया जाता है? तो आंसर है डबल ग्रूव्ड सीम का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है स्निप की अधिकतम कटिंग क्षमता क्या है? तो 1.2 mm स्निप की अधिकतम कटिंग क्षमता है। ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन है रिविट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। रिविट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का आपको क्या करना है? नाम बताना है। तो ये जो भाग है इस एक्स भाग को हम क्या बोलते हैं? बॉडी। ये हमारा कौन सा भाग है? बॉडी का भाग है। अगला सवाल है हमारा भारी संरचनात्मक कार्य में किस रिविट का उपयोग किया जाता है? तो आंसर है पैन हेड रिविट का भारी संरचनात्मक कार्य में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है वो है स्टेनलेस स्टील के गैस वेल्डिंग में किस प्रकार के फिलर छड़ का उपयोग किया जाता है? तो आंसर है कोलम्बियम स्टेनलेस स्टील। ठीक है ना, किस प्रकार के छड़ का उपयोग किया जाता है? कोलम्बियम स्टेनलेस स्टील का ये धातु है, देख सकते हैं आप। ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग क्या होता है? तो काला। ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग क्या होता है? काला होता है। फाइन पिच हेक्सा ब्लेड का उपयोग क्या है? तो आंसर है कंड्यूट और अंत पतली ट्यूब को काटने के लिए। अगला क्वेश्चन है
माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है? तो माइक्रोमीटर का सिद्धांत स्क्रू और नट के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, कंड्यूट और अन्य पतली ट्यूब को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड के किस पिच का उपयोग किया गया है? किस पिच का उपयोग क्या है ना? तो 0.8 mm कंड्यूट और पतली ट्यूब को काटने के लिए हम 0.8 mm की पिच का उपयोग करते हैं। रिवरिंग के लिए काउंटर सिंकिंग का कोण क्या है? 75 डिग्री। ठीक है। का नाम बताइए जिसका वह बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है। इसमें कौन सा ऐसा गुण है जिसका हमको नाम बताना है। नेम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर विदाउट रैप्चर। तो आंसर इज द डक्टिलिटी। ठीक है ना, डक्टिलिटी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 16 mm रीमर के लिए ड्रिल छिद्र क्या होगा? तो 15.75, 0.25 आपका कम होगा 16 mm से। ठीक है ना। अगला है, राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है? तो आंसर है जेनी कैलिपर का उपयोग हम राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए करते हैं। ड्रिल किए गए छेद को फिनिश करने की प्रक्रिया का क्या नाम है? तो अगर उसको फिनिश करना है तो हम रीमर द्वारा करेंगे, तो उस प्रक्रिया को हम रीमिंग कहेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि ड्रिलिंग के दौरान स्पिंडल केंद्र से बाहर चल रहा हो वो क्या होगा? तो आंसर है अधिक आकार का छेद बनाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रिवेटिंग के लिए काउंटर सिंकिंग का कोण क्या है? 75 डिग्री। ब्लास्ट फर्नेस से प्राप्त उत्पादन क्या है? पिग आयरन। ब्लास्ट फर्नेस से हमको क्या मिलता है? पिग आयरन। अगला क्वेश्चन है, ड्रिल बिट में एक्स के द्वारा चिन्हित कोण का क्या नाम है? ये देखिए यहाँ पे ये एक्स बना हुआ आप देख सकते हैं, ये है ना। इस कोण का हमको नाम बताना है, तो दैट इज़ द लिप क्लियरेंस कोण। इसको हम किस नाम से जानते हैं? लिप क्लियरेंस कोण के नाम से। रीमर का क्या उपयोग है? तो रीमर का उपयोग आप सभी जानते हैं, ड्रिल किए गए छेद को सही आकार की फिनिश देना। इसके पहले भी हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि ड्रिल करने के बाद अगर फिनिश करना है तो किसका उपयोग करेंगे? रीमर का, जिस प्रक्रिया को हम रीमिंग कहते हैं। और इसी से संबंधित ये क्वेश्चन फिर आपके पास आ गया कि रीमर का उपयोग क्या है? तो ड्रिल किए गए छेद के सही आकार को फिनिश करना। अगला क्वेश्चन है, उस दोष का नाम क्या? उस दोष का क्या नाम है अगर ग्राइंडिंग व्हील की सतह चिकनी और चमकदार हो जाए? तो आंसर है ग्लेजिंग। अगर इस तरह से है कि ग्राइंडिंग व्हील की जो सतह है वो चिकनी चमकदार हो गई, तो इसका मतलब वो क्या हो गया? ग्लेजिंग हो गया। ठीक है ना। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना। आपको क्वेश्चन नंबर 31 में 31 में एक्स दिखाई दे रहा है इस जगह पर, है ना। ये देखिए एक्स दिख रहा है ना। तो इस एक्स के भाग को आपको प्रदर्शित करना है। क्या है? तो आंसर ऋणात्मक रेख कोण है। ठीक है ना। अगला सवाल है, अगर ग्राइंडिंग व्हील के छिद्र बंद हो जाएं तो क्या दोष है? अगर ग्राइंडिंग व्हील के छिद्र बंद हो जाए तो दोष क्या होगा? तो दोष होगा लोडिंग। अगला क्वेश्चन है, ड्रिल बिट का साइज कैसे मापा जाता है? तो लेड के बीच से नापा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, चूड़ी के दोनों सतहों से जुड़ने वाली शीर्ष सतह को क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। आप जब चूड़ी पढ़ेंगे तो आपको जानकारी हो जाएगी। ठीक है ना। ड्रिल बिट में एक्स के रूप में चिन्हित कोण का नाम बताना। ये देखिए यहाँ पे ये एक्स है, ड्रिल बिट आपने देखा हुआ है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है बिंदु कोण या पॉइंट एंगल। यहीं से हमको पता है 118 डिग्री, है ना। तो नॉर्मल केस के लिए। ठीक है। वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक कितना होता है? 0.01 mm होता है। कितना होता है? 0.01 mm। ठीक है, सॉरी 0.001 mm होता है। ठीक है, ये सी नंबर रहेगा, ये वाला नहीं। ठीक है। What is the difference between maximum limit of the size and minimum limit of the size? आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच का अंतर है। क्या है? देख लीजिए, अपर डेविएशन, अपर विचलन है। ठीक है ना।
टूल का क्या नाम है? हुक स्क्रैपर। अगला क्वेश्चन है कितने आधारभूत टॉलरेंस ग्रेड उपलब्ध हैं? 18 ग्रेड उपलब्ध हैं। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है भागों की आंतरिक चूड़ी को नापने के लिए कौन से गेज का उपयोग होता है? विच गेज यूज टू चेक इंटरनल, आंतरिक भागों की, है ना, इंटरनल थ्रेड कंपोनेंट। तो उसका आंसर है थ्रेड प्लग गेज। क्या आंसर है? थ्रेड प्लग गेज। थ्रेड प्लग गेज आंतरिक चूड़ी को हम मापने के लिए उपयोग करते हैं, है ना। गो नो गो 2 साइजें होती हैं तो इसमें। ठीक है, आप पढ़ेंगे प्लग गेज के बारे में तो आपको जानकारी हो जाएगी। किसी कार्य के लिए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारी को लिखित विवरण को कहा जाता है। ये एम्प्लॉयबिलिटी का क्वेश्चन है तो आंसर है नौकरी का विवरण। ठीक है ना। क्रिया का सही काल चुनें। तो अंग्रेजी में लिखा है आई फिल इन द बैंक्स म्यूजिक व्हेन आई वाज चिल्ड, दैट इज आई लर्न म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड, सॉरी, जब हम लोग बच्चे थे तब हम म्यूजिक सीखते थे। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा रिक्त स्थान सही भरना है। तो दे फिल इन द बैंक्स गुड फ्रेंड्स, दे आर गुड फ्रेंड्स अगला आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है माई हाउस इज द 3rd फ्लोर। तो यहाँ पे माई हाउस इज ऑन 3rd फ्लोर, ऊपर है तो ऑन 3rd फ्लोर हो जाएगा। ठीक है ना। अगर नीचे होता तो क्या हो जाता? अंडर, ऊपर है तो ऑन। ठीक है ना, ऑन द 3rd फ्लोर है तो अंडर द। अगर ग्राउंड फ्लोर होता, नीचे होता, अगर कोई चीज़ नीचे होती तो अंडर यूज करते हैं, ऊपर होती तो ऑन यूज करते हैं। ये हमने छोटी क्लास में पढ़ा है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? CPU को, है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अगर फुल फॉर्म पूछता है आपसे तो। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भूमिका निभाने का कौन सा लाभ नहीं है? व्हाट इज वन इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ द रोल ऑफ प्लेइंग? तो दैट इज रचनात्मक समस्या समाधान कौशल विकसित करना, डेवलप क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है? औपचारिक रूप से पोशाक। ठीक है। कौन सा विषय काम करने के लिए समय पाबंद नहीं, ये सब तो नहीं है, आपको मालूम है। रिंगटोन होनी चाहिए, ये सब चीज़। ये जो ए नंबर है वही औपचारिक रूप से पोशाक, यही सही है। ठीक है। कौन सा विस्मयबोधक वाक्य है? अब देखिए चारों पढ़ लीजिए, इसमें ये जो पहला ये सही है। व्हाट इज़ अ ब्यूटीफुल हाउस इट इज़, क्या बढ़िया सुंदर ये घर है। इट इज़ ब्यूटीफुल हाउस, ये गलत है। इज़ इट, क्या ये है। योर हाउस इज़ ब्यूटीफुल, तुम्हारा घर। तो ये विस्मयबोधक ये तीनों नहीं, सिर्फ पहला क्वेश्चन, पहला जो आंसर है व्हाट इज़ ब्यूटीफुल हाउस ये है। ठीक है। निष्क्रिय आवाज़ कौन सा? तो निष्क्रिय आवाज़ देख लीजिए, मोहन इज़ अ पेंटिंग अ हाउस, सी वाज अ रीडिंग अ बुक, हर बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड बाय अस, ये निष्क्रिय आवाज़ है। विच इज़ द शॉर्टकट की फॉर कॉपी कमांड? तो बिल्कुल सिंपल है, कर्सर दबाएं और +C दबाएं तो आप कॉपी कर लेंगे किसी को भी। विच वन इज़ द फाइल मैनेजमेंट टूल द कॉमन विथ विंडो? कौन सा एक फाइल प्रबंधन उपकरण है जो विंडोज़ के साथ आता है? तो दैट इज़ विंडो एक्सप्लोरर। विच वन इज़ सर्च इंजन? सर्च इंजन कौन सा है? गूगल, सभी को मालूम है। आंतरिक प्रेरणा है लॉन्ग लास्टिंग, दीर्घकाल तक रहना। ठीक है। भूमिका निभाने का दोष क्या है? दैट इज़ वास्तविक स्थिति प्रदान नहीं करता, डजंट प्रोवाइड रियल सिचुएशन। अगला क्वेश्चन है ISO 9001 पंजीकरण के अंतिम चरण क्या है? व्हाट इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ ISO 9001? तो इसका है आंसर कारण और प्रभाव आरेख। अगला क्वेश्चन ओजोन परत से बना है, किससे बना है? 2 ऑक्सीजन के, O2, ओजोन का क्या है? O2, है ना। अगला है भूकंप एक यंत्र से मापा जाता है जिसका नाम क्या है? टेलीग्राफ। ठीक है ना।
अगला है, कौन सी इनपुट डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर गेम खेलने के लिए किया जाता है? जॉयस्टिक। एटीएम का पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। उत्पादन के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है तो आउटपुट और इनपुट। एमकेएस प्रणाली में एम अक्षर मीटर को दर्शाता है। तो अब इसका आपको व्हाट इज़ द प्रोडक्ट, गुणनफल निकालना है तो गुणनफल होगा 0.015। व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 5 to 9 का स्क्वायर रूट होगा 23। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ 4 kg to 800 ग्राम? 4 kg 4 फलों और 800 ग्राम का क्या अनुपात है? तो 5:1 है इसका अनुपात, ठीक है ना। यदि एक मैकेनिक को 8 मशीनों को असेंबल करने में 3 दिन लगते हैं तो 64 मशीनों को असेंबल करने में 24 दिन लगेंगे। ये इसका आंसर है। अब यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइड ए सी इफ़ ए बी इजकल टू 7 सेंटीमीटर एंड बी सी इजकल टू 5 सेंटी, ए बी इजकल टू 7, बी सी इजकल टू, तो ए बी भुजा का आपको तो आपको ए सी का मान बताना है। तो आप सिंपली पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे और निकाल लेंगे कि कैसा क्या है ना। तो आंसर है 8.6 सेंटीमीटर, ठीक है। A motorcycle tire is sold for ₹300. What is the purchase price? 25% profit added to it. यदि एक मोटरसाइकिल टायर को 300 में बेचा जाता है, उससे 25% लाभ होता है तो खरीद मूल्य होगा 240, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से अधातु कौन सी है? तो अधातु कौन सी है? ग्रेफाइट, ठीक है ना। बाकी पारा भी धातु है, पीतल भी धातु है और लोहा भी धातु है। अब ये निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म धातु का यांत्रिक गुणधर्म है? तो डक्टिलिटी यांत्रिक है, बाकी ये सब गलनीयता संक्षारण ये नहीं है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस मिश्र धातु का उपयोग बल्ब के मिश्र फिलामेंट में किया जाता है? तो टंगस्टन। लॉ एस्क से पिग आयरन बनाने के लिए किस भट्टी का उपयोग करते हैं? ब्लास्ट फर्नेस का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक कुचालक कौन सा है? तो आंसर है माइका। उच्च कार्बन स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? 0.50 से 1.50 तक। गति का सूत्र क्या है? तय की गई दूरी, डिस्टेंस कवर्ड बटे टाइम, ये इसका है गति का सूत्र, ठीक है ना। जितनी डिस्टेंस है उसमें हम समय का भाग देंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि एक रॉड 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100 मीटर लंबी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100.14 मीटर लंबा पाया जाता तो उसका रेखीय प्रसारण गुणांक क्या है? ये क्वेश्चन है इसका, है ना। इसको सॉल्व कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, दाब की एसआई इकाई क्या है? पास्कल। यदि 3 ओम 9 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोधक सीरीज में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध क्या होता है? 17 ओम, ठीक है ना। एक वर्ग जिसकी भुजा 18 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। फल क्रम में लोड की दूरी के लिए क्या कहा जाता है? लोड आर्म। फल क्रम में लोड की दूरी के लिए क्या कहा जाता है? लोड आर्म। अगला क्वेश्चन है लास्ट, फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए कौन सा उदाहरण? सीजर्स का एक पेयर। तो स्टूडेंट, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करिएगा। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।